नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं दीपिका सिंह। करते हैं बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। एमसीडी चुनाव की मतगणना शुरू हो चुकी है। 1349 उम्मीदवारों की किस्मत का आज फैसला होना है। 250 वार्ड के लिए 4 दिसंबर को वोटिंग हुई थी। मतगणना के लिए भारी सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। तो आपको बता दें कि 8 बजे से गिनती की शुरुआत हो जाएगी और इसी के साथ साथ आपको बता दें कि आज ये फैसला भी हो जाएगा कि एमसीडी में किसकी सरकार बनेगी, किसके पाले में एमसीडी जाएगी। तो फिलहाल आपको बता दें 1349 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला। तो फिलहाल आपको बता दें एमसीडी चुनाव की मतगणना शुरू हो गई है। लगभग 8 बजे अब मतगणना शुरू हो जाएगी। देखिए, सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार बैरिकेड्स लगाए गए हैं, सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। कोई भी लापरवाही ना हो, कोई भी दुर्घटना ना हो, इसका ख्याल रखा जा रहा है। फिलहाल 1349 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला आज होना है। अब देखना आज ये बहुत दिलचस्प हो जाएगा किस तरीके से जो एग्जिट पोल आए थे उसमें आम आदमी पार्टी की सरकार बनती नजर आई थी। क्या दिल्ली पर एक बार फिर से बीजेपी का कब्जा रहेगा एमसीडी में? ये देखने वाली बात होगी, दिलचस्प रहेगा। क्योंकि 15 सालों से आपको बता दें कि दिल्ली का ही यहाँ पर दिल्ली पर जो एमसीडी है उस पर कब्जा बीजेपी का रहा है। हालांकि अब 2012 के बाद से आपको बता दें कि तीनों जो नगर पालिका जो एमसीडीज हैं वो अलग अलग हो गई थी। इसके बाद 2022 में केंद्र सरकार ने इन तीनों एमसीडी को मिलाकर एक कर दिया है। और इसी के साथ साथ हम आपको हर एक नतीजे बताएंगे। कुल 250 सीट है और इसी के साथ साथ आपको बता दें किस तरीके से आज का रण जो है वो बेहद खास हो चला है। तो सबसे पहले रुझान पर हमारी नजर रहेगी। इंडिया न्यूज लगातार रुझानों पर नजर बनाए रखेगा। एमसीडी पर आज किसका होगा, ये पल पल की अपडेट हम आपको देंगे। अब 8 बजे से जो वोटिंग है उसकी शुरुआत हो जाएगी और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जहां जहां आज आपको बता दें काउंटिंग होनी है वहां पर बैरिकेड्स लगाए गए हैं, सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था किए गए हैं। एमसीडी के चुनाव में 1349 उम्मीदवार मैदान में और इनकी किस्मत का फैसला आज होगा। तो रिजल्ट आने के बाद पता चल जाएगा कि आखिरकार एमसीडी पर किसका दबदबा है। तो दिल्ली नगर निगम चुनावों के लिए वोटों की गिनती शुरू हो गई है। 4 दिसंबर को वोटिंग हुई थी। आपको बता दें 1958 से लेकर यदि हम 2017 तक की बात कर लें, बीजेपी और कांग्रेस ने एमसीडी में लगातार जीतें हासिल की है। दिल्ली नगर निगम चुनाव में बीजेपी 2007 से लगातार जीत रही है, लेकिन इससे पहले भी बीजेपी कई बार एमसीडी चुनावों में जीत हासिल कर चुकी है। दिल्ली नगर निगम के अस्तित्व में आने से बाद आपको बता दें 1958 में किसी को बहुमत नहीं मिला था। 62 की बात करी जाए कांग्रेस, 67 में जनसंघ यानी कि भाजपा जो हो गया है, 72 में जनसंघ भाजपा, 1977 में जनता पार्टी भाजपा, यानी कि तमाम जो हम आपको बता रहे हैं किसी न किसी तरीके से बीजेपी को लगातार जीत मिलती हुई नजर आई है। तो दिल्ली नगर निगम में बीजेपी का 15 सालों से कब्जा है और इस कब्जे को बीजेपी बरकरार रखना चाहेगी, क्योंकि चुनाव प्रचार में बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। लेकिन अरविंद केजरीवाल का कहना है कि दिल्ली का रखरखाव हम तभी तरीके से कर पाएंगे जब एमसीडी हमारे पक्ष में होगी, एमसीडी हमारे पास होगा। जो कि आपको याद होगा एमसीडी का भारी भरकम बजट होता है। अब दिल्ली के जो तीनों ब्लॉक है अब एक हो चुके हैं, अब एक ही मेयर होगा। तो फिलहाल बड़ी खबर आपको बता दें कि इस वक्त एमसीडी पर लगातार दबदबा बीजेपी का भले ही है, लेकिन जिस तरीके से एग्जिट पोल के नतीजे सामने आए हैं उसे कहीं ना कहीं लग रहा है कि अब हो सकता है कि इस बार पाला और तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता पल पल की अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। राम सिंह मार हमारे साथ दिल्ली से बने हुए हैं। राम सिंह, देखिए आज का दिन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी के साथ साथ जरा आप सबसे पहले ये बताइए कहां इस वक्त आप खड़े हुए हैं, वहां सुरक्षा व्यवस्था किस तरीके से की गई है? बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से सबकी निगाहें जो है एमसीडी के चुनाव पर जो है टिकी हुई है, लिहाजा बात करें तो काउंटिंग सेंटर नरेला में B4 है और B4 में जो है सुरक्षा के इंतजाम जो है
प्रॉपर है। प्रशासन जो है पूरी मुस्तैदी के साथ नजर आ रहा है। हर आने जाने वाले व्यक्ति पर जो है नजर रखी जा रही है और जो कैंडिडेट हैं वो तमाम लोग जो है उनकी निगरानी में जो है तमाम प्रकार से जो आज वोटिंग जो प्रक्रिया है वो लगातार शुरू की गई है। खासतौर पर बात करें तो प्रशासन द्वारा सभी प्रकार के इंतजाम मुकम्मल है। जी बिल्कुल। और इसी के साथ साथ देखिए जिस तरीके से लगातार कहा जा रहा है गहमा गहमी बहुत नजर आ रही है, क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था इसलिए भी चाक चौबंद जरूरी हो जाती है क्योंकि जो प्रत्याशी होते हैं उनके जो कर्मकर्ता होते हैं, उनके कर्मचारी जो होते हैं, कार्यकर्ता जो होते हैं वो अधिक उत्साहित होते हैं। उनको रोकने के लिए उनके लिए क्या व्यवस्था यहाँ पर की गई है, किस तरीके से यहाँ पर काउंटिंग सेंटर में आप देख पा रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए पहले से ही जो यहाँ पर पास जो है वो अलाउड किए गए थे। कुछ लोगों को एंट्री है, जो कार्यकर्ता है और जो कैंडिडेट है उन्हीं को यहाँ पर आने की इजाजत दी गई है। खास तौर पर बात करें तो प्रशासन जो है पूरी मुस्तैदी के साथ है और जो कार्यकर्ता है, क्योंकि ऐसे टाइम में जो है कहीं ना कहीं हल्ला ना हो तो प्रशासन जो है पहले से इंतजाम जो है पूरी तरह से मुकम्मल किए हुए हैं। और खास तौर पर बात करें तो काउंटिंग सेंटर पर जो है पुलिस प्रशासन के साथ साथ अन्य जो कार्यकर्ता है उनके लिए अलग व्यवस्था है। और दूसरी तरफ बात करें तो यहाँ पर जो कैंडिडेट हैं उनके समक्ष जो है आज जो है यहाँ पर वोटिंग प्रक्रिया, यहाँ पर काउंटिंग का जो प्रक्रिया है वो शुरू की गई है। लिहाजा इंतजार है उस घड़ी का आखिर किसके पक्ष में जो है आज फैसला आता है, क्योंकि एमसीडी का चुनाव काफी मायने रखता है। जहां बात करें तो आम आदमी पार्टी ने जो कूड़े के ढेर को लेकर और कर्मचारियों को जो यहाँ वरिष्ठ नगर पालिका के कर्मचारी हैं या अन्य जो कर्मचारी हैं उनको लेकर जो है मुद्दा बनाया था और कांग्रेस ने भ्रष्टाचारी का मुद्दा देखिए प्रचार में तो चाहे हम आम आदमी पार्टी की बात करें, चाहे बीजेपी की बात करें, कांग्रेस की भी बात कर ली जाए, लेकिन यदि इन दो पार्टियों की बात करते हैं, आम आदमी पार्टी और बीजेपी की, कड़ा मुकाबला इन दोनों पार्टी के बीच देखने मिल रहा है। लगातार आपको बता दें स्टार प्रचारक जो थे वो भी जुटे हुए थे प्रचार प्रसार में। यहां पर अब ये देखना होगा कि जिस तरीके से एग्जिट पोल ने बताया कि कहीं ना कहीं 15 साल से बीजेपी का कब्जा एमसीडी चुनाव पर रहा है, एमसीडी पर रहा है। अब इस बार बाजी पलट सकती है। तो फिलहाल बिल्कुल जिस प्रकार से एग्जिट पोल बता रही है कि जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी और बीजेपी का जो एक कड़ा मुकाबला है, लिहाजा जिस प्रकार से बात करें तो बीजेपी के एक लंबे समय से जो है एमसीडी के यहाँ पर जो है रही है। खास तौर पर बात करें तो प्रशासन लाइव से रख रहे जी आपका कार्ड है, आई कार्ड बिल्कुल। देखिए जिस प्रकार से यहाँ पर प्रशासन द्वारा जो है रोकने की भी कोशिश है। मैं यहाँ बिल्कुल राम सिंह हम समझ पा रहे हैं, क्योंकि उन पर भी बहुत दबाव है। किस तरीके से आज का दिन जो है बहुत महत्वपूर्ण है, सुरक्षा बल तैनात है। और फिर दर्शकों को भी बता दें लगातार अर्ध सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। इसी के साथ साथ लगभग कितनी संख्या में इस वक्त पूरी दिल्ली में सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं, कितने सेंटर्स यहाँ पर बनाए गए हैं, इसके बारे में जानकारी दीजिए राम सिंह। बिल्कुल अगर बात करें तो काउंटिंग सेंटर जो है अलग अलग बनाए गए हैं, लिहाजा पुलिस प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ है। खासतौर पर बात करें तो अलग अलग काउंटिंग सेंटर है। और जिस प्रकार से नरेला विधानसभा की बात है और नरेला विधानसभा क्षेत्र में जो है खास तौर पर बात करें तो अलग अलग जो है विधानसभा के अंतर्गत जो है बनाए गए काउंटिंग सेंटर। और खास तौर पर ये मुख्य गेट है जहां पर काउंटिंग प्रक्रिया जो है लगातार चल रही है और लिहाजा प्रशासन भी पूरी मुस्तैदी के साथ नजर आ रहा है। प्रत्येक व्यक्ति पर नजर है और उस घड़ी का भी इंतजार है जब सबके सामने नतीजे होंगे और किसके पक्ष में फैसला होगा ये तो देखने वाली बात होगी। आने वाला समय बताएगा। कुछ घंटों बाद जो है परिणाम जो है आने शुरू हो जाएंगे, लिहाजा प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ। जी बिल्कुल हम भी देख पा रहे थे किस तरीके से प्रशासन इस वक्त चाक चौबंद है। आपसे भी यहाँ पर पूछताछ की गई है, आपसे भी आई कार्ड मांगा गया, यानी कि एक दबाव जरूर है और इसी के साथ साथ कोई अप्रिय घटना न घटे इसका भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है। अच्छा, इसके अलावा राम सिंह हम देख पा रहे हैं जो खबरें मिल रही हैं कि आम आदमी पार्टी का जो मुख्यालय है वहां पर अभी से ही जश्न मनना शुरू हो गया है, अभी से गुब्बारे और अभी से ही सजावट देखी जा रही है। देखिए बिल्कुल जिस प्रकार से शुरुआती तौर पर बात करें तो एग्जिट पोल जिस प्रकार के नतीजे जिस प्रकार की एग्जिट पोल सामने आ रही हैं उस लिहाज से जो है आम आदमी पार्टी की ना कहीं खुशी जो है नजर आ रही है, कुछ पार्टी में जो है खुशी देखी जा रही है क्योंकि एग्जिट पोल को लेकर जो है खासा उत्साह माना जा रहा है। लेकिन अगर बात करें तो कई बार एग्जिट पोल भी जो है
फीके पड़ जाते हैं, गलत साबित हो जाते हैं। लेकिन बात करें तो यहाँ पर जिस प्रकार के नतीजे आने वाले हैं उसको लेकर खासी तैयारियां जो है प्रत्येक पार्टी जो कर रही है, खासतौर पर बीजेपी पार्टी भी जो है अपनी तरफ से तैयारियां करके बैठी हुई है। देखना ये होगा कि किसके पक्ष में फैसला होगा। लिहाजा काफी सारी चीजें हैं, महत्वपूर्ण मुद्दे हैं और महत्वपूर्ण मुद्दों के बीच में जो है ये चुनाव लड़ा गया और इस चुनाव के बीच में किसके पक्ष में फैसला आएगा ये तो आने वाला कुछ देर बाद, कुछ घंटों बाद जो है ये तब पता लग पाएगा। लेकिन अगर बात करें तो प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ है और हर आने जाने वाले व्यक्ति पर नजर है। खासतौर पर मीडिया की भी यहाँ पर पाबंदी जो है कहीं ना कहीं देखने को मिली। हालांकि सुरक्षा के लिहाज से इस प्रकार के कारण माने जा सकते हैं, लेकिन अगर बात करें तो पूरे आज जो है सभी की निगाहें जो एमसीडी चुनाव पे है और जिस प्रकार का कड़ा मुकाबला बीजेपी और आम आदमी के पार्टी के बीच में माना जा रहा है और थर्ड नंबर पर जो है कांग्रेस पार्टी जो है कहीं ना कहीं देखी जा रही है। हालांकि समीकरण कब बदल जाए इस बात का भी कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन जिस प्रकार के एग्जिट पोल के नतीजे और एग्जिट पोल के नतीजों में ये साफ तो हुआ कि आम आदमी पार्टी जो है इस बार एमसीडी में जो है कहीं ना कहीं बढ़त बढ़ाती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन अगर बात करें तो अभी जिस प्रकार के नतीजे सामने आएंगे उसके बाद ही तय हो पाएगा। जाहिर सी बात है राम सिंह, जिस तरीके से नतीजे आ पाएंगे उसके बाद तय हो जाएगा। अच्छा, दिल्ली चूंकि अपने आप में बहुत हाईटेक है, जाहिर सी बात है देश की राजधानी है। इसी के साथ साथ हम ये भी देख पाए थे कि अभी पंचायत चुनाव हुए थे, हरियाणा की बात कर लेते हैं, वहां पे चुनाव हुए थे। हमने देखा कि एक एलसीडी यहाँ पे लगाई गई थी उनको, जिससे मालूम पड़ता था कि तमाम जो प्रत्याशी हैं, उनके जो उम्मीदवार हैं, उनके जो कार्यकर्ता हैं, उनको पता चल पाए कि भीतर क्या चल रहा है या कैसे कैसे जो रिजल्ट आते जा रहे हैं उनकी जानकारी दे पाए। तो क्या कुछ ऐसी व्यवस्था की गई है, कुछ पारदर्शी व्यवस्था की गई है? क्योंकि जाहिर सी बात है कि काउंटिंग तो अंदर चलती रहेगी, जो तमाम जो प्रत्याशी हैं, कार्यकर्ता है, वो बाहर खड़े होंगे, उन्हें कैसे पता लग पाएगा? उसके लिए क्या एक सेतु बनाया गया है, क्या माध्यम रखा गया? देखिए, जिस प्रकार से बात आप कर रहे हैं कार्यकर्ताओं के लिए किस प्रकार के इंतजाम, किस प्रकार के रिजल्ट की जो व्यवस्था है। हालांकि अगर बात करें तो बाहर जो है स्लिप लगाना है, जो काउंटिंग की जो एक स्लिप होती है, जब रिजल्ट आता है तो किसी भी चरण का आता है तो निश्चित तौर पर वो लगाकर उसके बाद जानकारी दी जाती है। हालांकि कोई एलसीडी वगैरह नहीं लगाई गई है, लेकिन प्रशासन जो है पूरी मुस्तैदी के साथ जरूर है और खास तौर पर अगर बात करें तो कार्यकर्ताओं में भी खासा उत्साह जो है वो देखने को मिल रहा है और लिहाजा प्रशासन भी पूरी मुस्तैदी के साथ यहाँ पर खड़ा हुआ है। ये आप तस्वीर में आपको थोड़ा दिखाऊंगा कि प्रशासन यहाँ पर जो है मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि प्रशासन भी पूरी मुस्तैदी के साथ बैरिकेड्स लगाए गए हैं, प्रत्येक व्यक्ति पर नजर है और खास तौर पर लिहाजा होनी भी चाहिए क्योंकि अपने आप में काफी गरिमा पूर्ण जो जिस प्रकार से काउंटिंग जो है लगातार चल रही है, क्योंकि प्रशासन की जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है और ऐसे में प्रशासन ने पूरी मुस्तैदी के साथ खास तौर पर नजर आता है। लिहाजा बात करें तो आज का चुनाव काफी आज की जो काउंटिंग है वो काफी महत्वपूर्ण है और जिस प्रकार से एमसीडी में लंबे समय से बीजेपी का जो यहाँ पर दबदबा रहा, अब देखना यह होगा कि आज का फैसला किसके पक्ष में होगा और कौन जो है शीर्ष पर आएगा और किसकी यहाँ पर एमसीडी में जो है सत्ता होगी। जी, जाहिर सी बात है इसका इंतजार पूरे देश को ही होगा, क्योंकि देश की राजधानी है, धड़कन है दिल्ली। और इसी के साथ साथ हम, चूंकि आप बता रहे थे कि आप नरेला में खड़े हुए हैं, यदि हम नरेला के मुद्दों की बात करते हैं तो क्या आप ऐसे मुद्दे वहां देख पाते हैं राम सिंह? देखिए, सबसे बड़े मुद्दे जो है इस बार जो है आम आदमी पार्टी ने जो है बीजेपी पार्टी को दबाव बनाने के लिए या जिन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ा गया वो सबसे बड़े मुद्दे यही थे कि जो काम करने वाले कर्मचारी थे, सफाई कर्मचारी थे, उनकी सैलरी का इशू था, उनकी सैलरी जो है वो समय से नहीं मिली। दूसरा, एक कूड़े का पहाड़ जो है तब उसको लेकर बड़ा इशू बनाया गया और उसको लेकर तमाम मुद्दे बनाए गए। अगर बात करें स्थानीय स्तर की तो नरेला में जो है सफाई व्यवस्था को लेकर भी काफी अव्यवस्थित रहा और खास तौर पर अगर बात करें तो जो निर्माण कार्य हैं, कुछ कार्य पेंडिंग रहे जिनको लेकर लगातार आम आदमी पार्टी बुलाने का प्रयास करती रही। दूसरी तरफ बात करें तो कांग्रेस पार्टी ने भी जो है बीजेपी को लगातार भ्रष्टाचार के मामले में जो है कहीं ना कहीं दबाव बनाने की। चलिए, अब देखना बहुत दिलचस्प हो जाएगा राम सिंह, जिस तरीके से तमाम जो पार्टियां दावे कर रही हैं उन दावों पे क्या खरा उतर पाएंगी, क्योंकि लगातार प्रचार प्रसार तो बहुत हुआ, अब घड़ी परीक्षा की है और अब घड़ी रिजल्ट की है। चलिए राम सिंह, आगे भी मैं आपसे जुड़ूंगी। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए।